नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, फिर भी मैं आज जो है परीक्षा की तिथियां लगभग लगभग निर्धारित हो गई हैं। और तो हम लोग अब शिथिल नहीं पढ़ेंगे। अगर तैयारी चाहिए कि हाँ तैयारी अच्छी करवा सकें हम आपको और आपको सिलेक्शन दिलवा सकें, तो मुझे तो पहली बात तो मुझे नहीं रुकना है, और बाकी आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं अगर आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग भारतीय संविधान इन पीसीएस 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए आरओ के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्री और मेंस के लिए कहाँ से भारतीय संविधान पढ़ें। क्या हर एग्जाम के लिए अलग अलग भारतीय संविधान पढ़ना जरूरी है, या फिर एक ही बुक से एक ही कंटेंट से आपका एग्जाम निकल सकता है। ठीक। अच्छा, आप लोग देखिए, जिस जिस आदमी से आप बात करिए, पहली बात तो आप परीक्षा तिथि जान लीजिए कि आपके पास हार्डली 5 महीने है। 14 मई को आपका एग्जाम होना है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का। 14 मई हो सकता है या 21 मई हो सकता है, मैंने कई बार बता रखा है 14 मई या 21 मई आपका एग्जाम। और 3 जनवरी को आपका, यानी कल नहीं परसों आपकी जो है परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा, तो उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। बहुत ज्यादा अगर टलेगा भी तो जून तक जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता। ठीक। एग्जाम तो होना तय है, ये बात मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक, इस पर संशय होता है, आरओ पर संशय होता है, लेकिन यूपी पीसीएस पे संशय नहीं होता है। ठीक। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि सर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम तैयारी करने जा रहे हैं तो भारतीय संविधान की तैयारी कैसे करें। ठीक, भारतीय संविधान पहले हम लोग करंट अफेयर्स और बना चुके हैं, कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आती करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़नी है। आपको 90% कवर करना है करंट अफेयर्स। 100% कोई नहीं कवर कर सकता, लेकिन 90% कवर करने के लिए हमने बता दिया कहाँ से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, और किसी के पास बुक्स हों या फिर यूट्यूब में जो है वीडियोस पड़े हुए हैं जिन लोगों ने एनालिसिस की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। और ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर को मतलब प्रीवियस ईयर में वहाँ से क्वेश्चन आए तो अब नहीं आएंगे, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो मैंने जो पुस्तकों के नाम बताए थे, या फिर हमारा वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक। दूसरी बात आती है कि भारतीय संविधान कहाँ से तैयार किया जाए। देखिए दोस्त, भारतीय संविधान के लिए आपके पास एम लक्ष्मीकांत पुस्तक है। ठीक है, लेकिन एम लक्ष्मीकांत नो डाउट बहुत अच्छी पुस्तक है, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है ना, एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या पर्याप्त समय बचा है। एम लक्ष्मीकांत को बहुत मोटी पुस्तक है, कम से कम 500-700 पन्ने की किताब है, नीले रंग के कवर में आती है, 500-700 पन्नों की किताब है। आप परेशान हो जाएंगे उसको देख के। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको पढ़े बिना आप भारतीय संविधान प्रारंभिक परीक्षा में कुछ नहीं कर सकते हैं। मेंस के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, मेंस के लिए हम अलग बताएंगे कैसे क्या करना है। आज बहुत सारे ऐसे एनालिसिस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप उनका प्रयोग करके आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। एक चाणक्य नीति में भी ऐसी चीज एक कथन कहा गया था कि अनुभव बटोरने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है। अनुभव बटोरने के लिए जिंदगी बहुत छोटी है, हमें दूसरे के अनुभव का सहारा लेना चाहिए। अब आप हैं तैयारी करने जा रहे हैं, देखिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर का सफलता का प्रतिशत ज्यादा होता है, जिनके घर में पहले से ही लोग, अब भैया हैं हमारे, मान लीजिए बड़े हैं, ठीक है, उन्होंने 6 साल तैयारी की, 6 साल बाद पीसीएस निकल गए, वो पीसीएस पास हो गए। ठीक, पीसीएस अधिकारी हो गए। अब उनके अगर इन 6 साल की तैयारी हमको भी 6 साल लगे तो उनका पीसीएस बनना मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा, उनका अनुभव मेरे लिए किसी काम का नहीं रहा। उन्होंने 6 साल में इतनी चीजें सीखी होंगी जो हमको बता दें, और हो सकता है मेरा साल का जो समय है वो रिड्यूस होकर 3 साल हो जाए। ठीक, तो अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। अब आप सोचिए कि नहीं हम भी 6 साल पूरा देंगे, हम भैया से सहारा नहीं लेंगे, तो मत लीजिए, आप 6 नहीं 8 साल दीजिए। आप कौन कहता है कि नहीं जो है आप 6 साल 3 साल में काम करिए, 1 साल या 2 साल में काम करिए। बहुत ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 1-1 साल 2-2 साल में आके निकल गए, नौकरी कर रहे हैं। आप अपना तैयारी करते रहिए, अनुभव बटोरते रहिए। ठीक है, उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि जल्दी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करके कंप्लीट करना चाहते हैं कुछ ही समय में भारतीय संविधान। ठीक है ना। अब भारतीय संविधान के लिए दोस्त कहाँ से तैयारी करेंगे। ठीक, देखिए भारतीय संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत एक पुस्तक है, डी बसु है, जिससे मन हो उससे पढ़ लेना। लेकिन ये पुस्तकें बहुत ज्यादा समय ले लेंगी आपका। अगर आपको 2024 से 25 में एग्जाम देना है तो आप नो डाउट इस किताब को पढ़िए। ठीक, एम लक्ष्मीकांत पढ़िए। ठीक, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अगर आपको 2023 में अच्छा सा मेहनत करके अच्छे से अंक लाने हैं, तो आप देखिए
घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है। कौन सी आती है? घटना चक्र की पूर्वावलोकन। घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है। ठीक, जिसको नहीं पता है, न्यू स्टूडेंट्स पुराने वाले सब जानते ही हैं, घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन समस्या इस चीज की है कि उस किताब को पढ़ा कैसे जाए। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि किताब को पढ़ा। वो लोग क्या करते हैं कि केवल किताब को लेंगे और किताब को रटने का प्रयास करते हैं, जबकि ये तरीका नहीं है। हर एक प्रश्न को रटने का प्रयास करते हैं, अक्षरशः रटने का प्रयास करते हैं। ये किताब बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन की हुई है। इसमें मतलब आप समझ लें क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न डिजाइन किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि 1992 में कोई प्रश्न आया और 2022 में कोई प्रश्न आया तो 1992 वाले प्रश्न को पहले रख देंगे, 2022 वाले को बाद में रखेंगे। उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से जो क्वेश्चन अरेंज हो रहा था उसको उन्होंने अरेंज करने का प्रयास किया है। ठीक, आप पढ़ेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब समस्या है सर कि इसको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, देखिए अपने लोगों के वीडियोस चल रहे हैं, ठीक है ना, संविधान, भारतीय संविधान के वीडियो चल रहे हैं, और मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि उसमें 42 लेक्चर हैं, 42 जो है चैप्टर्स हैं। भारतीय संविधान में 42 चैप्टर हैं। मैं उसको 30 लेक्चर्स में कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। 30 लेक्चर में कंप्लीट करने, बहुत छोटे छोटे लेक्चर भी हैं, कुछ बड़े हैं, तो उसको 30 लेक्चर में बना दूंगा। दोस्त, इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है। देखिए हमें वीडियो बनाने में समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं है लगेगा। कुछ एक आध वीडियो ज्यादा लंबे हो जाएंगे, लेकिन लगभग 15 से 20 मिनट तक के वीडियो में आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको पढ़ना कैसे, क्या करना है? सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ 15-20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा 1 से 2-3 बार आप देखिएगा उसको, वैसे मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। 1 से 2 बार पढ़िएगा, फिर पुस्तक उठाइएगा पूर्वावलोकन, और पूर्वावलोकन के जितने प्रश्न दिए हुए हैं देखिएगा आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। मेरा दावा यह है कि 90 to 95% क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे यदि आपने कायदे से वीडियो देखा है चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज जिस चैप्टर को आप को पूर्वावलोकन सॉल्व करने जा रहे हैं उस चैप्टर का आप वीडियो देख लीजिएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप उसमें जो है उस चीज को सॉल्व करिएगा, उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करिएगा, उस ईयर के प्रश्न को सॉल्व करिएगा, या फिर वो चैप्टर सॉल्व करिएगा। ठीक, इतनी बात आपको कर बतानी है। आपको 30 लेक्चर में, ठीक है, 30 लेक्चर में आपको पूरी संविधान तैयार हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आपने कायदे से उसको तैयार किया, 30 लेक्चर बस लगेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी तैयार नहीं करना प्रारंभिक परीक्षा के लिए, और किसी भी एग्जाम में कूद जाइएगा यार। यूपीपीसीएस प्री में कूद जाइए, आरओ में कूद जाइए, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन। अगर एको प्रश्न आपको ये लगे कि नहीं सर हम नहीं कर पाए, तो आप हमसे कहिएगा, इसी वीडियो में कमेंट करिएगा फिर कि नहीं सर हम यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा छूट गया है। पूरा प्रश्न पत्र आप सॉल्व करने में सक्षम होंगे भारतीय संविधान में। अब देखिए संविधान का वेटेज क्या होता है। मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, एक पहला लिया है करंट अफेयर्स कैसे तैयार की जाए, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया है भारतीय संविधान में। अब कैसे आप अपनी परीक्षा में इसको इतने 2 सब्जेक्ट से कितने नंबर गेन कर सकते हैं। देखिए मान के चलिए कि 40 प्रश्न आते हैं करंट अफेयर्स में। एक सेकंड रुकिएगा। मान के चलिए 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब इनका कोई औचित्य नहीं है अभी लिखने का। ठीक, 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में आते हैं, और लगभग 20 से 25 प्रश्न, 20 मान लीजिए, 20 प्रश्न आपके कहां से आते हैं? भारतीय संविधान से, पॉलिटी से आते हैं। भारतीय संविधान या पॉलिटी से आते हैं। आपकी जो 150 मार्क में कट ऑफ जाती है, 150 मार्क्स में कट ऑफ जाती है, वो जाती है लगभग 90 प्रश्न। कितने जाती है? 90 प्रश्न। और दोस्त अगर इन दोनों को आपने कायदे से तैयार कर दिया तो हार्डली आपके 1 से 2 प्रश्न गलत होंगे, 1 से 2 प्रश्न गलत होंगे। और हम ये मानते हैं कि 35 प्रश्न अगर आपने यहाँ से करंट अफेयर से गेन कर लिए और 15 प्रश्न आपने भारतीय पॉलिटी से, हमने कहा ये अगर 5 प्रश्न गलत कर दिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी में कमी है कि आपने कायदे से ना वीडियोस देखे ना आपने कंटेंट को पढ़ा। आप 20 में 20 प्रश्न करने के लोग मात्रा रखते हैं, और 20 में 20 प्रश्न अगर आपने कर लिया, मैं 18 प्रश्न मानता हूं अगर आपने 18 प्रश्न करे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत करना आप समझ लीजिए आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, तो 18 प्रश्न पॉलिटी के हो गए। 18, 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53 प्रश्न आपके जो है, 53 प्रश्न आपके जो है, आप समझ लीजिए 90 प्रश्न हैं और 53 प्रश्न आपने ले लिए, माइनस कर लीजिए 7। ठीक है ना,
और 3 37 प्रश्न और अगर आप गेन कर लेंगे, अभी तो इतिहास और भूगोल पूरा बचा ही है, इतिहास और भूगोल पूरा बचा ही है। 37 प्रश्न आपको इतिहास और भूगोल से करने हैं, साइंस है, इन्वायरमेंट है, क्या 37 प्रश्न वहां से नहीं घसीट पाएंगे? देखिए प्रारंभिक परीक्षा एक क्या है, आपके एग्जाम के तैयारी की मैनेजमेंट की परीक्षा है। आप अपने एग्जाम को मैनेज कर पाए कि नहीं कर पाए, आपने अपनी तैयारी को मैनेज किया कि नहीं किया, मैनेजमेंट आपका अच्छा है कि नहीं है। आपको आने वाले समय में जब आप अधिकारी बन जाएंगे, जब आप एसडीएम या जो भी पद आप पाएंगे, तो आपको ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने योग्य हैं, ये देखा जाता है कि आपने जो आपको दायित्व दिए हैं, आप क्या सक्षम है उस दायित्व को मैनेज करने में। ऐसा नहीं होता है कि एसडीएम को कोई फाइल संभाल के रखनी है बाबुओं की तरह, या ऐसा नहीं है कि जो है राजस्व लेखपाल की तरह या राजस्व निरीक्षक की तरह जमीन नापने जाना, उनके पास ये काम नहीं होता। उनके पास होता है कि सारे विभागों पर अपनी नजरें बनाए रखना, सारे विभागों पर अपनी नजरें सही तरीके से बनाए हुए हैं कि नहीं है, क्या मैनेजमेंट उनका सही है। अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो क्या आपका मैनेजमेंट, ये जो 8 सब्जेक्ट एक होते हैं और एक करंट अफेयर्स 9 सब्जेक्ट पर, आपका मैनेजमेंट सही है कि नहीं है, क्या आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। यही आपका एग्जाम की परीक्षा है, और अगर आपने मैनेज कर लिया उस चीज को, तो कम पढ़ के भी इस पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात। अब जब आपने बड़ी परीक्षा की तैयारी कर लिया, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से मत डरिएगा, ये आप अपने आप तैयारी हो रही है इसकी। अगर आपने 2 तैयारी कर ली, तो आपकी जो नीचे वाली परीक्षा है, निचले तबके की परीक्षा है, वो अपने आप तैयार हो जाएगी। ठीक, तो आप मैनेज करना सीखिए, मैनेज करना। देखिए आप लोगों के आसपास ही बहुत लोग होंगे, साल 2 साल की तैयारी में बन गए अधिकारी, और बहुत से ऐसे लोग होंगे 10 साल 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो किसी भी एग्जाम में ग्रुप सी स्तर की भी परीक्षा पास करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी तो बेटा तैयारी में नहीं है, कहीं ना कहीं तैयारी के मैनेजमेंट में है। अब आप जब लास्ट में एग्जाम के लास्ट में पहुंचेंगे ना, जब आपका जैसे मान लीजिए 14 मई में ही एग्जाम है मान लीजिए, तो आप 1 मई से आपके हाथ पैर फूल चुके होंगे, बिल्कुल क्या तैयार करें, बिल्कुल कैसे तैयार करें, इतना सारा सिलेबस है। एम लक्ष्मीकांत चुपचाप आपको देखेगी, आप उसको देखेंगे। अगर आप एम लक्ष्मीकांत के पीछे पढ़ रहे हैं, चुपचाप वो रखी रहेगी किसी कोने में। आप सविंदर सिंह की आप अगर वो पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो चुपचाप कहीं कोने में रखी रहेगी। आप एनसीईआरटी से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो चुपचाप कहीं कोने में। आप वो किस पुस्तकें ढूंढेंगे जिनसे आपको जल्दी से सफलता मिल जाए, आप वो पुस्तकें ढूंढेंगे। तो दोस्त अभी से उन पुस्तकों के पीछे दौड़े। प्रारंभिक परीक्षा आप तैयारी अगर कर रहे हैं, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए गहनता के साथ। मुख्य परीक्षा के लिए अभी 9 महीने समय है, 9 से 10 महीने समय है, उनकी तैयारी भी आपको इसी चैनल पे करवाई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लेना है। भारतीय संविधान के लेक्चर चल रहे हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर भी चल रहे हैं, लगातार मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। और 14 मई या 21 मई जब भी पेपर हो, जून में भी हो, तो आप अपने सफलता के परचम गाड़ दीजिए। जो भी पीडीएफ आए उसमें आपका नाम हो, आपका रोल नंबर हो, नाम तो नहीं होता है, रोल नंबर आपका होता है। विरले लोग ही प्रारंभिक परीक्षा निकलते हैं, और उससे भी विरले लोग होते हैं जो मुख्य परीक्षा निकलते हैं। 6-6 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 4-5 हजार लड़के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। आप ढूंढ डालिएगा, आपके मोहल्ले और शहर में बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, और बिल्कुल कम होंगे जो कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण किए होंगे, और 1 या 2 आदमी ऐसे होंगे जो कि आपके सिलेक्ट होते हैं लास्टली। ठीक, तो आपको स्तर वाइज तैयारी करनी है, और फाइनली सिलेक्शन तो भगवान से ही मनाते हैं कि आप सभी लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो तैयारी को एक रियल पाथ में तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि बिना डायरेक्शन के तैयारी करते चले जाएं, जो किताब मिली उसको पढ़ते चले जा रहे, कतई मत करिए ऐसा, नहीं तो आपके साल बर्बाद होते जाएंगे और आपको कुछ भी गेन नहीं होगा। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। धन्यवाद।